यह मूलाधार चक्र है, यह इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप देख रहे हैं। इसके समाधान के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। 4 पंखुड़ियों का फ्लावर है, बीच में येलो रंग का एक स्केयर है जो पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। चारों पंखुड़ियों पर अलग-अलग प्रकार के अक्षर बने हुए हैं और बीच में लम मंत्र लिखा हुआ है। बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है लाइफ को लेके, जैसे मकान चाहिए अच्छा, गाड़ी चाहिए, धन दौलत चाहिए, इसके अलावा अच्छी बुद्धि चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सब चीज़ें मूलाधार चक्र से संबंधित होती हैं। हमारी जो रिलेशनशिप है वो भी कुछ हद तक मूलाधार चक्र से संबंधित होती है। अगर ये सब चीज़ें बिगड़ी हुई हैं तो समझ लीजिए मूलाधार चक्र खराब हो चुका है और अब समय आ चुका है कि उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझें और अच्छी तरह से समझने के बाद हम उस पे काम करें और इन सब चीज़ों को ठीक करते हुए आगे बढ़ें। फिर से मूलाधार चक्र का स्ट्रक्चर आ गया। लम मंत्र आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच। 4 पंखुड़ियाँ साइड में आपको दिखाई दे रही हैं, उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिखाया है कि एक पंखुड़ी दूसरे के सामने है और दूसरी जो है सामने वाले के सामने है, यानी कि एक 3 नंबर के सामने है, दूसरी चौथे नंबर के सामने है। इससे क्या होगा, इसका भी हम आगे पता लगाएंगे कि इससे किस प्रकार के फायदे होंगे या नुकसान होंगे। अब इसके बीचों बीच जो येलो रंग का स्केयर है, ये पृथ्वी को दर्शाता है। अब अगर ये पृथ्वी की एनर्जी कम हो जाती है, इसका मतलब हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये हल्का हो जाता है, तो क्या होगा, इसकी बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी कि जो भार ये जितना इसको चाहिए था उतना ये लिए हुए था, अगर उससे कम हो गया तो ये इम्बैलेंस कर देगा, ज़्यादा हो गया तब भी ये इम्बैलेंस कर देगा। अब जो पंखुड़ियाँ मैंने बताया था शुरू में, पहली पंखुड़ी दूसरे से तीसरे के सामने है, दूसरी चौथे के सामने है। पहली पंखुड़ी अगर खराब हो गई तो तीसरी भी खराब हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। दूसरी खराब हो गई तो चौथी को वो इम्बैलेंस कर देगी। पहली पंखुड़ी जैसे बेसिक एंटिटीज से है, तीसरी जो परसेप्शंस पे, इस तरीके से अलग अलग पंखुड़ियों के अलग अलग मीनिंग है जो हमारे जीवन से संबंधित है और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चक्र साधना में हमें इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना होता है और इन सब चीज़ों पे बड़ी बारीकी से काम करना होता है। एक बार ये बात समझ आ गई तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेटल खराब है और उस पेटल्स पे किस मंत्र से या किस विधि से कैसे काम करना है। हम एनालाइज करके इसी तरीके से आपको सिखाते हैं।